what is meant by the affective fallacy and the intentional fallacy. तो इसका आंसर है the affective fallacy and the intentional fallacy are two ideas which are used in the criticism of literary texts. यानी affective fallacy और intentional fallacy वो नज़रियात है जिसको हम किसी लिटरेरी टेक्स्ट को क्रिटिसाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. These ideas are introduced by Wimsatt and Beardsley. इन नज़रियात को वेमसेट और बीर्डस्ली ने मुतारिफ कराए हैं. Who are the critics of new criticism, जो कि न्यू क्रिटिसिज्म के क्रिटिक्स हैं. Both these ideas are introduced by them in order to get new meaning from a given text. इन दोनों नज़रियात को उन्होंने पेश किए हैं ताकि किसी नई टेक्स्ट से इसकी मीनिंग निकाली जा सके. The affective fallacy is the idea that a reader's emotional response to a text is an improper base for understanding or interpreting it. Affective fallacy क्या है? ये वो नज़रिया है जिसमें जब रीडर जो है वो इमोशनल रिस्पांस देता है टेक्स्ट को पढ़ने के बाद, वो जज्बाती तौर पर जो रिस्पांस देता है, तो अगर उसकी बेस पर हम उसी टेक्स्ट को इंटरप्रेट करें, उसका तर्जुमा करें या उसको समझने की कोशिश करें, तो ये नामुनासिब होगा. ठीक है, ये एक गलती होगी. यानी अ पीस ऑफ आर्ट शुड नॉट बी जज्ड बाय रीडर्स रिस्पांस. यानी एक पीस ऑफ आर्ट को आप किसी रीडर के रिस्पांस के मुनासिबत से आप उसको जज नहीं कर सकते. ठीक है, अगर आप इसको करेंगे तो वो आपकी गलती होगी. एज द इफेक्ट ऑफ द टेक्स्ट वेरीज, चूंकि इस टेक्स्ट के जो असरात है वो मुख्तलिफ होते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक शख्स से दूसरे शख्स के लिए, एंड फ्रॉम रीडिंग टू रीडिंग, और जब आप इसको एक दफ़ा पढ़ते हैं और फिर उसका आप दोबारा पढ़ते हैं तो दोनों में आप फर्क महसूस करेंगे. ठीक है, देयरफॉर इसी वजह से the critic should not depend on the meaning produced by a single reader. इसी वजह से क्रिटिक्स को चाहिए कि वो एक रीडर की पैदा करदा मीनिंग की मुनासिबत से उस टेक्स्ट को का मतलब न लें. If critics give value to the meaning produced by a single reader, then it will be a fallacy or mistake. अगर कोई क्रिटिक है वो रीडर्स की इमोशंस की बुनियाद पर उसी टेक्स्ट को वो वैल्यू देता है, तो ये वैल्यू देना उसके लिए ये क्या है? ये एक फेलेसी है, ये एक गलती है. ठीक है, अगर वो इस तरह करेगा तो वो गलती करेगा. अच्छा जी, इंटेंशनल फेलेसी इज द आइडिया. इंटेंशनल फेलेसी वो नजरिया है दैट इन ऑथर्स इंटेंडेड मीनिंग, के जो मुसन्निफ जो मीनिंग पहुंचाना चाहता है इज द ओनली वैलिड बेस फॉर इंटरप्रेटिंग अ टेक्स्ट. एक टेक्स्ट के लिए या उसको इंटरप्रेट करने के लिए ये वाहिद वजह है. यानी अगर आप टेक्स्ट को इसलिए पढ़ते हैं कि इसके अंदर शायर ने ये कहा है, तो ये क्या है? ये भी एक गलती है. द क्रिटिक्स ऑफ द न्यू क्रिटिसिज्म से दैट author is not a valid base and it will be a fallacy to criticize a piece of writing on the basis of the intention of the author. ये जो न्यू क्रिटिसिज्म वाले हैं वो ये समझते हैं कि अगर हम किसी पीस ऑफ राइटिंग को आथर की इंटेंशन की बुनियाद पर जो है उसको पढ़ें तो ये भी एक गलती है. ठीक है, यानी आपने आथर को नहीं देखना, इसका मतलब ये है. They say that the meaning should be determined by close reading and analysis of the text. वो ये कहते हैं कि नई मीनिंग जो है आप उसको निकाल सकते हैं जब आप उसी टेक्स्ट को क्लोजली जो है आप उसको रीड करेंगे. ठीक है, टू कंक्लूड वी कैन से, अगर हम मुख्तसरन कहे तो हम ये कह सकते हैं दैट द मीनिंग ऑफ अ लिटरेरी वर्क, के एक लिटरेरी वर्क की जो मीनिंग होती है शुड नीदर बी जज्ड फ्रॉम द इंटेंशन ऑफ द ऑथर, के उसको आपने न तो ऑथर की इंटेंशन की मुनासिबत से उसको जज करना है, नॉर इट शुड बी जज्ड ऑन द इमोशनल रिस्पॉन्स ऑफ द रीडर्स, और ना ही आपने इसको रीडर की जो जज्बाती जवाब है या जो रिस्पांस है उस पर भी आपने इसको जज नहीं करना. द बेस्ट वे ऑफ डिराइविंग न्यू मीनिंग फ्रॉम अ टेक्स्ट इज टू एनालाइज लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स सच एज सिंटैक्स, सेमांटिक्स एंड फिगर्स ऑफ स्पीच. सबसे बेहतरीन तरीका किसी टेक्स्ट से मीनिंग निकालने का वो क्या है? वो ये है कि आप जो लिसानियात है, जो लैंग्वेज है, उसकी एलिमेंट्स पर आपने फोकस करना है. जैसे कि सिंटैक्स है, आपने ये देखना है कि किस तरह जुमलों को तरतीब दिया गया है, वर्ड्स को किस तरह जुमलों की शक्ल में उसने लगाया हुआ है. सेमेंटिक्स को आपने पढ़ना है, मुख्तलिफ मीनिंग को, एंड फिगर्स ऑफ स्पीच पर आपने फोकस करना है, और इसी से ही आपको नई मीनिंग मिल जाएगी. तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी. किसी भी जगह पर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.